हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था, 4:30 के आसपास का टाइम रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट ना टाइम याद नहीं है। मैं इस टाइम पे कॉफ़ी बना चुकी थी, कॉफ़ी बनाई थी मैंने, और मैंने उस टाइम व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। पता नहीं, मेरा ऐसा कोई मूड था नहीं अभी इवनिंग व्लॉग स्टार्ट करने का। बट हाँ, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह हम पी चुके थे और उसके बाद ये कप्स रखे ही हुए हैं कॉफ़ी वगैरह पी करके। तो फिर बेटू की मैं यहाँ पे हेयर्स कॉम्ब वगैरह कर रही थी और यहाँ पे चल रही थी साथ में बेटू और मनीष की मस्ती। मतलब उसको भी ना ये सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं उसको मना मतलब मनीष को मैं मना कर रही थी कि उसके कान में ना मत ऐसे करो, उसको वैसे भी ईयर में इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ईयर्स में ऐसे मत बोलो। वो ना उसके बोल नहीं रहे थे, बट ऐसे ही उसको थोड़ा सा परेशान कर रहे थे और उसको मैं पीछे कर रही थी, लेकिन उसको भी वहीं जाना था, उसको भी वहीं पे मज़ा आ रहा था। तो फिर इनकी यहाँ पे थोड़ी सी मौज मस्ती चल रही थी और थोड़ा सा होता है ना कि रिकॉर्ड कर लो तो एक मेमोरी की तरह सेव हो जाएगा परमानेंट मेरे पास। तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा ऐड करती हूँ ये सारी चीज़ें कि एटलीस्ट मैं बाद में देखूँगी अपने बच्चे को बड़े होने के बाद भी, तो एक मेरे पास ना मेमोरी रहेगी। और जब ये ठीक हो जाती है तो कितनी मस्ती करती है, स्पेशली जब इसको ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कैमरा शाय, तो ये बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं है। इनफैक्ट कैमरा के आगे आकर के ये इतनी ओपन हो जाती है, डांस करा लो इसको, कुछ भी करा लो। अगर मैं इसको फ़ोन दे दूँ ना कि आप सामने से बात करो, तो ये सामने से बात भी कर सकती है। तो बस वहाँ पे मस्ती चल रही थी और उसके बाद मनीष अपना रील्स बनाने में बिज़ी हो गए थे, वो रील्स बना रहे थे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा परेशान करके आई थी उनको। और उसके बाद उन्होंने फिर मेरे कान में तेज़ से चिल्ला दिया था और मेरा सर घूम गया था। मतलब उन्होंने एकदम मारा मेरे को कमर में एक, और उसके बाद उन्होंने मेरे कान में बहुत तेज़ से चिल्लाया तो मेरे को चक्कर आ गए। मैंने ऐसे मतलब इस तरह से उनको प्रेटेंड करा। और उसके बाद फिर हेयर्स वगैरह मैंने बेटू के कॉम्ब कर दिए थे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बेटू की ड्रेस को प्रेस करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में होता है ना कि एक तो बहुत आजकल इतनी ज़्यादा विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं, मतलब 3-4 दिन से तो ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। तो सुबह सुबह मन करता है कि उठ तो जाती हूँ मैं टाइम पे, वैसे भी विंटर्स की जो नाइट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो नींद वगैरह पूरी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट समर्स की जो नाइट होती है ना वो बहुत छोटी होती है, उसमें नींद वगैरह पूरी हो नहीं पाती। बट हाँ, विंटर्स में ना ये होता है कि हाँ, लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, चाय कॉफ़ी अपने आप बेड पे आ जाए। और मतलब किचन के काम में भी उतनी प्रॉब्लम मेरे को नहीं होती, कुकिंग वगैरह करने में इंजॉय करती हूँ मैं विंटर्स में। थोड़ा सा पानी का जो काम होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और यहाँ पे फिर देखो कितनी उछल कूद कर रही है, मतलब ठीक होती है ना तो ये इतना अच्छे से इंजॉय करती है और मतलब लगी रहेगी नॉन स्टॉप। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है इसमें। खाने पीने के मामले में तो ये बहुत पीछे, बहुत परेशान करती है। और ये देखो कैमरे के सामने ना बस ये शुरू, ये स्पेशली आप सबको ये करके दिखा रही है, ये देखो ये पहले पास आई, इसको लगा कि मैं दिख रही होंगी, बट ये हाफ़ ही दिख रही थी। तो ये दोबारा से एक बार पीछे गई और ये देखो इसने मुंह बनाया है यहाँ पे मैंने इसको दवाई पिलाई ना, और यहाँ पे मनीष रील्स बना रहे थे तो मैंने उनको यहाँ पे परेशान करा, तो फिर वो मेरी को परेशान करने के लिए आए थे मेरे पीछे। तो वो क्लिप मैंने कट कर दी थी। और उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह मैंने बेटू को दे दी थी, क्योंकि उसको ना 2-3 बार देनी होती है, जो एंटीबायोटिक है वो मॉर्निंग और इवनिंग में देनी होती है। और उसके बाद फिर एक बेड टाइम पे कुछ मतलब इन्फेक्शन वगैरह की उसकी चल रही है, तो उसको एक बार रात को वो वाली देनी होती है। और स्टीम तो पता नहीं कितनी बार उसकी चलती रहती है, एटलीस्ट 2 बार तो मैं उसको देती ही देती हूँ। और 3 बार भी दे देती हूँ, मतलब जैसे टाइम मिलता है वैसे दे देती हूँ। आजकल दिन इतने छोटे होते हैं ना यार, सुबह होते ही कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। मतलब काम दिन छोटे हो जाते हैं और रात में रात थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, तो नींद पूरी हो जाती है अच्छे से। बाकी जो दिन के काम होते हैं ना वो बहुत जल्दी 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 जल्दी, एक पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल गया, ऐसा हो रहता है विंटर्स में। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, बहुत सारे तो नहीं थे, हाँ थोड़े से आफ्टरनून के थे और चाय पानी के बर्तन वगैरह थे, वो मैं क्लीन कर रही थी। और बॉटल्स भी मैंने क्लीन कर दी थी। नहीं, नाइट के बर्तन थे। मैं यहाँ पे खाना वाना बना चुकी थी, खाना वाना मैंने ऐड नहीं करा था इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं फैमिली टाइम काफ़ी सारा शेयर कर चुकी थी। तो उसमें अभी मैं मतलब खाते वाते शेयर करती तो वो फिर थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाता है ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट हमारे यहाँ खाना पीना हो चुका था, डिनर मैं कर चुकी थी, मतलब हम सब कर चुके थे। उसके बाद फिर ये रात के बर्तन वगैरह हो गए थे, टी के बर्तन थे और नाइट के बर्तन थे। और हल्का फुल्का घर पे सब रहते हैं तो चलता ही रहता है, तो वही सब बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे। और बेटू की बॉटल वगैरह थी, मेरा सिपर था, उसको भी मैंने अच्छे से ब्रश से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बेटू को सुबह जाना था ना स्कूल, तो फिर रात को क्लीन करके रख दी थी। उसका स्ट्रैप ना फिर गीला रहता है, नहीं तो फिर वो हैंग करके जाती है ना नेक में, तो वो गीला सा फिर ठीक नहीं होता। अभी विंटर्स वैसे भी हैं तो ठंड लग जाएगी, वैसे भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब जा कर के थोड़ी सी स्टेबल हुआ, अभी वो प्रॉपरली ठीक नहीं है।
और उसके बाद फिर बारी आई थी यहाँ पे जो मेरा लास्ट काम होता है किचन का, दूध वगैरह बनाना। तो मैंने बेटू के लिए ना बहुत ही हाफ़ कप था। एक तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया ना कि बेड टाइम पे एक मेडिसिन देनी होती है, वो दी थी। और उसके बाद ना बेटू नींद आने लग गई थी, मतलब वो सो रही थी। जब अभी मैं दूध लेकर के गई ना तो वो सो चुकी थी, उसको मेरे को नींद से उठा करके ये पिलाना पड़ा। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा बनाया था टर्मरिक मिल्क, और मनीष के लिए मैंने प्लेन सिर्फ बॉयल दूध था, इसमें मैंने कुछ भी मीठा डाला नहीं था। बेटू के उसमें मैंने देसी खांड होते हैं ना, जो गुड़ वगैरह की बनती है आई थिंक, तो वो मैंने थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि फिर वो नहीं पीती, फीका सा नहीं पिएगी, और ऊपर से हल्दी है तो बिल्कुल भी नहीं पिएगी। और साथ में था खजूर और थोड़ा सा गुड़। और यहाँ पे हो चुकी थी मॉर्निंग, और मॉर्निंग के यहाँ पे अप्रॉक्स 6:45 के आसपास का टाइम रहा था, मतलब 6:40 या 6:35, मतलब 6:30 से 6:45 का टाइम रहा होगा। मैं उठ करके फ्रेशन अप वगैरह हो चुकी थी। मॉर्निंग में मैं 6:15 उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी, लेकिन हाँ वो फिर लेटी रही 10-15 मिनट, होता है ना थोड़ा सा आलस वगैरह आता है। तो आलस भी नहीं, मतलब नींद तो बहुत अच्छे से विंटर की जो नींद होती है बहुत रिलैक्सिंग सी भी होती है, एक आराम से और प्रॉपर नींद भी मिलती है, क्योंकि जो रात होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो आराम से नींद वगैरह पूरी हो जाती है। बट ना सुबह सुबह उठने का बिल्कुल एकदम हीट से बिल्कुल मन करता नहीं है, तो वही लेटे लेटे मैंने 10-15 मिनट ऐसे ही एक्स्ट्रा निकाल दिए थे। और उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप वगैरह होकर के आई थी, और आज मैंने ऐसे ही बाहर जा कर के थोड़ा सा डोर खोल दिया। अरे इतना ज़्यादा फॉगी फॉगी सा हो रहा था, और इतनी ठंडी हवा लगी, मतलब जैसे ही मैंने डोर खोला ना, ऐसा लगा कि पूरी हवा का झोंका एकदम मेरे सर पे लगा, तो मेरा सर ऐसे एकदम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी सी लग गई थी मेरे को। फिर मैं फटाफट ये नेक में अपना ये स्टॉल जो थी वो करके आई। और फिर उसके बाद मैंने बेटू के लिए टिफ़िन वगैरह यहाँ पे रेडी कर दिया था, उसकी वाटर बॉटल मैंने यहाँ पे सब सेट वेट करके रख दिया था, मतलब उसको अच्छे से रेडी कर दिया था। वैसे तो वो हो जाती है खुद से रेडी, बस मेरे को हेयर्स कॉम करने होते थे। बट आजकल ठंड होती है ना, तो ठंड में वो भी थोड़ा सा हो जाता है ना कि बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो अभी एक तो वैसे भी इसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसका भी मन नहीं होता। अभी मैंने ही इसको रेडी करा, वरना ये खुद से हो जाती थी। अभी एक तो ये ऊपर से जो ये ट्रैक सूट का ऊपर से जैकेट पहनना पड़ता है ना, तो जो नीचे वाली इनर होती है, जो इनर वाला शर्ट है, मतलब टी शर्ट है, स्कूल की ही है, वो भी ड्रेस यूनिफॉर्म ही है, तो वो ना वो पीछे चली जाती है। जैसे हम दो कपड़े पहनते हैं तो जो नीचे वाली स्लीव्स होती हैं वो पीछे चली जाती है ना, तो इसको बहुत इरिटेशन होती है। तो इसलिए इसको फिर मैं ही मतलब पहनाती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसको हेयर्स वगैरह कॉम कर दिए थे, इसके शूज़ वगैरह जो थे वो पॉलिश वॉलिश कर दिए थे, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद जा रही थी, इसको ईयर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो सैटरडे संडे की वैसी छुट्टी थी, और मंडे ट्यूसडे की मैंने करवा दी थी। मतलब मनीष ने स्ट्रिक्टली बोला था कि अभी नहीं जाएगी, कहीं ईयर पेन दोबारा से इसको स्कूल में स्टार्ट हो जाए तो फिर मतलब एक टेंशन सी रहती है। तो आज वेडनेसडे था, मैंने कहा नहीं आज तो ये ज़रूर जाएगी। तो अभी थोड़ा ठीक भी थी, अब ऐसा 2 दिन से इसको ईयर में कोई पेन हुआ भी नहीं था। और यहाँ पे देखो 7:15 का टाइम था, वरना जब बेटू स्कूल जाती थी तो मैं व्लॉग में दिखाती थी ना कि एक खिली खिली सी धूप आती है, मतलब हीट तो नहीं होती थी धूप में, लेकिन एक खिली खिली धूप आती थी ना कि हमारे दरवाजे पे दस्तक देती थी सुबह सुबह। और आप देखो अभी इस टाइम पे कितना ठंडी सी हो रही है, मतलब एक पूरी गीलापन सा होता है ना रोड्स पे भी, तो वो पूरा गीला गीला सा हो रहा था। इसको देख के तो ऐसे मतलब ऐसे देख करके ना और भी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, मनीष चले गए थे बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए, और मैं यहाँ पे आ गई थी टी बनाने के लिए। और इतना ठंडा पानी था, मतलब सुबह सुबह जब मैं उसके लिए टिफ़िन बना रही थी ना, जैसे ही मैंने हाथ डाला तो मेरे को 2 मिनट के लिए ऐसा लगा मेरा हाथ है ही नहीं। इतना जैसे बर्फ़, जैसे हम फ्रीज़ से बर्फ़ निकालते हैं उसमें पानी डालते हैं तो जितना चिल्ड हो जाता है ना पानी, बिल्कुल वैसा ही आ रहा था टैप वाटर, बहुत ही ज़्यादा ठंड। और आज तो मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। और चाय बनाते हुए मैं इस तरह से हाथ सेक रही थी, और आँखें वाँखें सब अच्छे से माथा वाथा सेक रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी आज तो। मतलब आज लग रहा था कि बिल्कुल अच्छी खासी कड़कती ठंड पड़ने लग गई है कड़कड़ाती ठंड बोल सकते हैं, मेरे को एग्जैक्ट अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए, मतलब अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद ये रही गर्मा गर्म चाय मनीष की, और साथ में मैंने अपने लिए फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। उसी टाइम नहीं करे थे, थोड़ी देर के बाद करे थे। और पपाया था, और हाफ़ ऑरेंज था, और चीकू थे, और 2 पीस मैंने सिर्फ खजूर के लिए थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गर्म चीज़ें मेरे को ज़्यादा सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं नहीं खाती। बाकी मेरे को खजूर पसंद बहुत है। और उसके बाद ना फ्रूट्स जब मैंने कट करे थे तो खाते खाते एक साथ तो इतना नहीं खा पाती, कई बार थोड़ा बच जाता है, तो मैं फिर घूमते फिरते चलते फिरते खाती रहती हूँ फ्रूट्स को, जब बच जाता है तब।
नहीं तो जितना खाया जाता है एक बार मैं खा लेती हूँ। तो उसी टाइम पे ना मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह बना ली थी, क्योंकि आज ना मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे कुकिंग साथ में कुकिंग करते हुए व्लॉग करो ना, तो हैंड्स थोड़े से ऑयली होते हैं या फिर मसाले वाले होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, जैसे सब्जी को टच करते हैं तो बार बार फ़ोन ऑफ ऑन करने में ना थोड़ा सा हैंड को वॉश करना पड़ता है या क्लीन करना पड़ता है। तो उससे ना आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करा। और उसके बाद राइस जो थे वो थोड़े से लेट ही बने थे, क्योंकि राइस तो थोड़े गर्म ही अच्छे लगते हैं, नहीं तो वो पूरे जम से जाते हैं ना। तो इसलिए फिर मैंने राइस बनाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। और हल्की हल्की धूप देखो किचन की विंडो से भी आ रही है। बट हाँ, पूरा दिन जो था वो आज ऐसे ही था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, धूप वूप कुछ निकली नहीं थी। ऐसे 5-10 मिनट के लिए हल्का सा दिखने लगा था कि मौसम खुलेगा, बट हुआ नहीं था। आज तो ऐसा वेदर था कि बिल्कुल रज़ाई से बाहर आने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था, कि खाना बना बनाया बेड पे आ जाए और गर्मा गर्म एकदम हीटर चला करके बैठे रहो, ऐसा वेदर था। सच्ची आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। और उसके बाद फिर मैंने राइस यहाँ पे वॉश वगैरह करके 2 से 3 बार वॉश करती हूँ मैं, 3 बार करती हूँ मैं मोस्टली। वैसे तो क्लीन ही होते हैं, बट हाँ 3 बार फिर भी मैं करती हूँ। तो मैंने राइस रख दिए थे यहाँ पे बॉयल होने के लिए, और मनीष की यहाँ पे मॉर्निंग में मीटिंग चल रही थी, और स्टीमर वगैरह लेकर के आ गई थी। इतने में मॉर्निंग में जो फैला हुआ काम होता है ना, वो सेट वेट करने लगी थी। और मनीष ये छाछ लेकर के आ गए थे, जबकि आज मेरे को बनानी थी, मतलब मैंने को राजमा राइस मैंने बनाए थे, तो वो ऐसे ही लेकर के आ गए। और साथ में अपने लिए मिठाई भी लेकर के आए थे। कल भी लाए थे, कल कम लाए थे, आज ज़्यादा ले आए। कपड़े लगाने लगी, उसके बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन ऑन करने लगी तो लाइट नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लगा दिया अपना ब्रंच। सैलेड कट करा था, गाजर मूली और टमाटर था, साथ में थी चटनी, और थे गर्मा गर्म राजमा राइस, और साथ में थी चटनी भी थी, और ग्रीन चटनी थी, और ये था कल का पेड़ा और आज का लड्डू जो मनीष लेकर के आए थे, और एक मिर्ची रख दी थी क्योंकि कई बार खा लेते हैं मनीष। और बस आज का व्लॉग फिर मैंने यहीं तक रखा, आगे मैंने कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम खिंच जाता, फिर व्लॉग करते करते टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।